गाइस इस वीडियो में एक कंसेप्ट उल्टा हो गया है, लेकिन मैं उसको एडिट नहीं कर रहा हूँ। इसके बजाय मैंने एक प्राइज़ रखी है कि अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो बताएंगे कि वो कंसेप्ट कौन सा उल्टा हुआ है, तो मैं उसे 50 रुपीज़ गूगल पे कैश प्राइज़ दूंगा। आपको सिर्फ ये करना है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना है, वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो के पब्लिश होने के 7 दिन बाद मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पर विनर का अनाउंसमेंट करूँगा। तो प्लीज़ आप इस कंटेस्ट में हिस्सा लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू। विटामिन डी अगर आपका नॉर्मल होगा तो आपको कोविड-19 नहीं होता, या हुआ भी तो कम सीवियर होता है। ये लव अफेयर बॉलीवुड के कोई एक्टर और एक्ट्रेस के लिंकअप्स की तरह ही है, जो जल्दी समझ में नहीं आता कि सचमुच अफेयर है या मूवी को हिट कराने के लिए मतलब विटामिन डी के सप्लीमेंट को बेचने के लिए हवा दी जा रही। खैर, रिसर्च करने वाले रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारे रिसर्च करने वाले सच सच बता देते हैं कि भाई ये बहुत कम वक्त में कम लोगों पर रिसर्च की गई है, इसलिए जल्दबाजी में कोई राय मत बनाइए। जिस तरह ट्विटर पर हमारे हिंदी जर्नलिस्ट 5,000 लोगों में पोल कराकर इसके रिजल्ट्स को देश का मूड बता देते हैं। सोशल मीडिया के इस फास्ट दौर में जहां पर कंटेंट 15 सेकंड तक का बनाया जाता है कंज्यूम करने के लिए और भूल जाने के लिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है। खैर, कहानी तो बहुत पुरानी है, लेकिन कोविड-19 के आने के बाद बहुत सी कहानियों में दिलचस्प मोड़ आए हैं। 1930 में इंग्लैंड के इंडस्ट्रीज़ में जब वर्कर्स खांसी ज़ुकाम की वजह से एब्सेंट रहते थे, तो उनको कॉड लिवर ऑयल दिया जाता था, जो कि विटामिन डी का एक सोर्स है। तो उनका एब्सेंटिज्म बहुत ड्रॉप हो गया, वो रेगुलर काम पर आने लगे। तो ये कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है। 2018 में एक रिव्यू आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें इन्फ्लुएंज़ा और विटामिन डी के रिलेशन को एक्सप्लेन किया गया। इसमें भी इसके सपोर्ट में और अपोज में दोनों आर्टिकल थे। तो साइंटिस्ट ने कोविड-19 और विटामिन डी के कोरिलेशन के सपोर्ट में और अपोज में दोनों ही फाइंडिंग्स मिली है। मैं दुआ करता हूँ कि इंटॉलरेंस के इस दौर में हमारे साइंटिस्ट इस तरह के अपोजिट व्यूज़ को बर्दाश्त कर पाएंगे। सबसे पहले विटामिन डी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विटामिन डी, जैसे कि नाम है, विटामिन नहीं है, ये एक प्री हार्मोन है। जैसे कि जब आप बीमार होते हो तो आप पेशेंट नहीं हो, आप एक कस्टमर हो। धंधा बंद करवाएगा क्या? मोटा मोटा कहा जाए तो विटामिन डी हड्डियों और दांतों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसी तरह ये बहुत सी बीमारियों से आपको बचाता है। मैं जो भी डेटा इस वीडियो में बताऊंगा, ये मेडिकल न्यूज़ टुडे के आर्टिकल से लिया गया है, और जो भी रिसर्च आर्टिकल्स है इसमें इसके सब लिंक्स मौजूद है। मैं डिस्क्रिप्शन में ये दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं और रिसर्चर्स हैं, वो डिटेल में अगर उसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। यूके में एक रिसर्च हुई 11,000 लोगों पर क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी लंदन में, जिसके फाइंडिंग्स में ये पता चला कि विटामिन डी सप्लीमेंट की वजह से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से लोगों को प्रोटेक्शन मिला। कोविड-19 के लिए भी ये लागू होगा, स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जो कोविड-19 का शिकार बहुत ज़्यादा हुए हैं या जिनके अंदर बहुत सीवियर सिम्टम आए हैं। तो क्या विटामिन डी का सप्लीमेंट उनके लिए काम करेगा? विटामिन डी जनरली 3 तरीके से हमको मिलता है। एक तो सनलाइट की वजह से ये हमारे बॉडी में क्रिएट होता है, इसीलिए ये विटामिन नहीं है। विटामिन हमारी बॉडी नहीं बना सकती, विटामिन डी हमारी बॉडी बनाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसलिए ये विटामिन नहीं है। दूसरा, फूड सप्लीमेंट्स, और तीसरा, विटामिन डी के सप्लीमेंट टैबलेट या सिरप फॉर्म में आते हैं। आइए देखते हैं कुछ स्टडीज़ के बारे में। नंबर 1, साइंटिस्ट का कहना है कि विटामिन डी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, जो हर किस्म की बीमारी को फाइट करने में हमारी मदद करता है। तो ऑब्वियसली कोविड-19 से निपटने के लिए भी ये हमारी मदद करेगा। जब हम सनलाइट को एक्सपोज होते हैं तो हमारी बॉडी विटामिन डी बनाती है, लेकिन अगर आपके स्किन में मेलानिन पिगमेंट वो में ज़्यादा होगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं होने देता और विटामिन डी अच्छी तरह से बन नहीं पाता। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने एक स्टडी पब्लिश की है जिसमें बताया गया है कि डार्क स्किन के लोगों में विटामिन डी की डिफिशियंसी ज़्यादा होती है। तो डार्क स्किन के लोगों के डेथ्स भी ज़्यादा हुए हैं और उनके अंदर सिम्टम्स भी ज़्यादा आए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर कोविड-19 और विटामिन डी का कोरिलेशन हम देख सकते हैं। स्पेन में भी एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें बताया गया है कि जिन लोगों को विटामिन डी का सप्लीमेंट दिया गया उनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत कम पड़ी,
लेकिन फिर भी ये स्टडी कम लोगों पर हुई, हम ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। जामा में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स का परसेंटेज और विटामिन डी की डिफिशियंसी देखी गई। तो 21% पॉजिटिव पेशेंट में विटामिन डी की डिफिशियंसी थी, ऑलमोस्ट 12% पॉपुलेशन में विटामिन डी की डिफिशियंसी नहीं थी। तो ये सब स्टडीज़ में सैंपल साइज़ बहुत छोटा है, बहुत कम लोगों पर ये स्टडी की गई है। लेकिन एक स्टडी ऐसी भी है जिसमें सैंपल साइज़ बड़ा है, ऑलमोस्ट 1,90,000 लोगों पर ये स्टडी की गई। ये PLOS One जर्नल में स्टडी पब्लिश हुई है। तो पॉजिटिव पेशेंट्स इसमें 12.5% पॉजिटिव पेशेंट में विटामिन डी की डिफिशियंसी थी और ऑलमोस्ट 8% पॉपुलेशन में विटामिन डी की डिफिशियंसी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है, ये स्टडी कराई गई है क्वेस्ट डायग्नोस्टिक्स ने, जो कि विटामिन डी का टेस्ट कराती है। तो यहाँ पर हम भरोसा नहीं कर सकते। इनके रिसर्चर्स ने ईमानदारी से ये कहा भी है कि हमने दूसरे फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम 10 मेल और 10 फीमेल ले और उनकी रनिंग कैपेसिटी देखें। फॉर एग्जांपल रिजल्ट में हमको ये पता चलता है कि 8 फीमेल अच्छे से दौड़ सकते हैं और 3 मेल अच्छे से दौड़ सकते हैं। लेकिन हमने ये फैक्टर नहीं देखा कि हमने 10 मेल जो लिए थे वो सब बूढ़े थे और 10 फीमेल हमने यंग लिए थे। तो हम ये नतीजे पर पहुँचेंगे कि फ़ीमेल अच्छे से दौड़ सकते हैं और हमने एज का फैक्टर कंसिडर ही नहीं किया। इस तरह की स्टडीज़ करने के लिए सभी फैक्टर्स को कंसिडर करना ज़रूरी है और लॉन्ग टर्म स्टडीज़ करना ज़रूरी है। आई होप इसके स्टडीज़ इंडिया में भी हो और ये रिसर्चर्स अगर कोई देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो इसको प्रोजेक्ट में ले अपने स्टैटिस्टिकल रिसर्च करे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि विटामिन डी का सप्लीमेंट देने में कोई बुराई नहीं है। ये नुकसान तो कोई नहीं पहुंचा रहा है, हो सकता है इसका बेनिफिट हो। जब तक स्टडीज़ जारी है हमें ये सप्लीमेंट देना चाहिए। बहुत से कंट्रीज़ में ऑलरेडी विटामिन डी के सप्लीमेंट दिए जाते हैं। बिफोर कोविड-19 से ये प्रोटोकॉल चल रहे हैं। विटामिन डी का नॉर्मल लेवल मैं आपके स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बॉडी में विटामिन डी का नॉर्मल लेवल है 30 to 100 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। और यहाँ पर इस रिपोर्ट में मेरी खुद की पर्सनल रिपोर्ट है, विटामिन डी का लेवल है 9.25 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। और स्पेशली हमारे हॉस्पिटल में जो भी ये लोग टेस्ट करने आते हैं उसमें से मैक्सिमम लोगों का विटामिन डी बिलो नॉर्मल ही मिलता है। तो ये मेट्रो सिटीज़ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन विटामिन डी डिफिशिएंट है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे वक्त में, स्पेशली ऐसे वक्त में विटामिन डी का लेवल को नॉर्मल रखना चाहिए, आइदर वाया फूड सप्लीमेंट और विथ सनलाइट एक्सपोजर। आपको विटामिन डी का सप्लीमेंट आपके फिजिशियन की सलाह के हिसाब से लेना चाहिए। अगर आप इसको एक्स्ट्रा लेंगे तो इसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।